नमस्कार दोस्तों। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम के साथ आपका फिर से स्वागत है। हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं भाग 9। आज हम अमृता जी के ताशकंद दौरे की यात्रा करेंगे। आप भी साथ में करिए। उस वर्ष ज़िंदगी ने मुझे मेरी मदद की, मेरी नज़र ऊपर की। मार्च में ही मॉस्को की राइटर्स यूनियन की ओर से बुलावा मिला और उज़्बेक कवित्री जुल्फ़िया खानम का पत्र कि ताशकंद में मैं उसके घर उसकी मेहमान रहूं। यह सारा श्रेय अपने रूसी दोस्तों को देती हूँ। उन्होंने मेरे मन के बड़े नाजुक समय में मुझे यह बुलावा देकर मेरी उदासी की गहरी यंत्रणा से निकाल दिया। मैं 23 अप्रैल को ताशकंद चली गई। मेरी उस समय की 1961 की डायरी में कई प्यारे पलों की यादें अंकित हैं। जुल्फ़िया के दिल का जाम मोहब्बत से भरा हुआ है और दस्तखर खाने पर शीशे का प्याला अनार के रस से। दोनों लाल प्यालों से बारी बारी घूंट भरते हुए मैं उज़्बेक पुस्तकों के पन्ने पलट रही। मुझ में और पुस्तकों के बीच भाषा की दीवार है। पर एक पुस्तक की जिल्द पर एक प्यारी लड़की की तस्वीर है जिसकी आंख में एक आंसू लटका हुआ है। लगा वह आंसू भाषा की दीवार फांदकर मेरे आंचल में आ गिरा। मैंने कहा, जुल्फ़िया, इन आंसुओं और औरत की आंखों का न जाने क्या रिश्ता है। कोई मुल्क हो, यह रिश्ता बना ही रहता है। जुल्फ़िया ने कहा, जब दो मन इस रिश्ते को समझ लेते हैं तब उस समझ की बलिहारी उनमें ही एक अटूट रिश्ता हो जाता है। मुझे लगता है अमृता और जुल्फ़िया भी जैसे एक औरत के दो नाम हैं। और जुल्फ़िया ने मेरे लिए 19वीं शताब्दी की उज़्बेक कवित्री नादिरा की कविताएं पढ़ीं और हम कितनी ही देर तक नादिरा और मजनूना के काव्य में डूबे रहे। आज समरकंद में एक कवि आरिफ ने लाला के 2 फूल लाकर हम दोनों को दिए। दोनों का रंग लाल और एक सी सुगंध थी, पर मैंने और जुल्फ़िया ने आपस में वे फूल बदल लिए, जैसे मेरे देश में 2 सहेलियां अपनी चुनरियां बदल लेती हैं। जुल्फ़िया कहने लगी, 2 फूल पर एक खुशबू, 2 देश, 2 भाषाएं, 2 दिल पर एक दोस्ती। फिर कुछ पल बाद जुल्फ़िया ने कहा, पर इन फूलों में दर्द का दाग नहीं है, हमारे दिलों में दर्द के दाग हैं। मुझे नादिरा का शेर याद आया जिसमें वह बुलबुल से कहती है कि अगर तेरे गले के गीत चुक गए हैं तो इस नादिरा के कलाम से फरियाद ले जा। और मैंने कहा, मैं लाला फूल से कहती हूँ कि अगर तुझे अपने दिल के लिए दर्द के दाग नहीं मिले तो मुझसे या जुल्फ़िया से कुछ दाग उधार ले जा। जुल्फ़िया को कुछ याद आया। कहने लगी, हाँ, लाला के ऐसे फूल भी होते हैं जिनकी छाती में काले दाग होते हैं। चलो खेतों में फूल ढूंढें। फिर मैं और जुल्फ़िया खेतों की मेड़ मेड़ चलते हुए वे दागदार फूल ढूंढते रहे। नबी जान, मेरा उज़्बेक दुभाषिया साथ था। वह लाला का एक ख़ास फूल खोज कर ले आया और मुझसे कहने लगा, इस फूल की छाती में हिज्र के काले दाग तो नहीं हैं, पर रोशनी के सिल्की दाग ज़रूर हैं। फूल की पंखुड़ियों में छिपे हुए सचमुच सिल्की रंग के निशान थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जुल्फ़िया से कहा, ये दाग शायद इसलिए रोशन हैं क्योंकि इनमें यादों के चिराग जल रहे हैं। जुल्फ़िया मुस्कुराई, कहने लगी, अमृता, क्या यह यादें हमारे अपने ही करामात नहीं हैं? नहीं तो ये मर्द। और हम मर्दों की बात को बीच में ही छोड़कर अपनी कविताओं, अपनी करामातों की बातें करने लगे। ताशकंद में आजकल हिंदुस्तान से उर्दू कवि अली सरदार जाफरी भी आए हुए हैं। आज अचानक मुलाकात हो आई तो जुल्फ़िया ने उन्हें अपने घर दावत पर बुला लिया। दावत में टोस्ट पेश करते हुए जुल्फ़िया ने कहा, हमारे देश में छोटी लड़की को खान और बड़ी को खानम कहते हैं, सो अमृता का नाम बनता है अमृता खानम। अगर हम अमृता लफ्ज़ का उज़्बेक भाषा में अनुवाद करें तो बनता है उल्मस। सो मैं उल्मस खानम के नाम पर टोस्ट पेश करती हूँ। जवाब में अली सरदार जाफरी ने जुल्फ़ शब्द का अनुवाद हिंदी में किया अलग और जुल्फ़िया के नाम का भारतीयकरण करके टोस्ट पेश किया अलका कुमारी के नाम। टोस्ट पेश करने की मेरी बारी आई तो मैंने एक कविता की 2 पंक्तियाँ पढ़ी। चिरा विछुन्नी कलम जिस
तरह घुटके कागज़ दे गल लगी, भेद इश्क खुलदा जावे, एक सतर पंजाबी दे विच, एक सतर उज़्बेक सुनी वे, फिर काफिया मिलदा जावे। यानी चिरकाल से बिछड़ी हुई कलम जिस तरह कसकर कागज़ के गले लगी है और इश्क का राज खुलता जा रहा है, एक पंक्ति पंजाबी में है और एक पंक्ति उज़्बेक में, फिर भी काफिला मिलता जा रहा है। उज़्बेकिस्तान की एक वादी का नाम खाबिंद हसीना हुआ करता था, यानी सोई हुई सुंदरी। पर अब जब हम समाजवादी राज्य के बाद कामों से ब्याही गई हैं तो उसका नाम फरगाना वादी हो गया है। यहाँ रेशम की मिलें हैं। लोग कहते हैं एक वर्ष में यह वादी जितना रेशम बुनती है, अगर उसका एक सिरा धरती पर रखें तो दूसरा सिरा चांद तक पहुँच जाएगा। इन रेशम की मिलों की डायरेक्टर औरतें हैं। उन्होंने अपनी मिलें दिखाईं, मुझे रंगीन रेशम का एक कपड़ा सौगात दिया और मुझसे संदेशा मांगा। कल 1 मई है, विश्व भर में मज़दूरों का दिन, सो 2 पंक्तियाँ की एक कविता में संदेश दिया। कुड़िए रेशम कत्ती दिए, मई महीना पूरन आया, लख मुरादा तेरियाँ। कुड़िए सुपने उण दिए, पच्छी दे विच रख ले, लख दुआवां मेरियाँ। यानी रेशम बुनने वाली दोशीजा, मई का महीना तेरी लाखों मुरादें पूरी करने के लिए आया है। सपने बुनने वाली सुंदरियाँ, अपनी डालियाँ में मेरी लाखों दुआएं रख लो। ऐना खान ने दस्तरखान पर कोन्याक, शहद और अनार का रस रखकर मुझसे पूछा, बताओ मेरी मेहमान, मैं तुम्हारे लिए क्या गाऊं? मैंने कहा, ऐना, अपने देश का वह गीत गाओ जो कोन्याक जैसा तल्ख हो, शहद जैसा मीठा और अनार के रस जैसा लाल। मैं यहाँ एक बात साफ करता चलूँ, कोन्याक एक ड्रिंक होती है, एक अल्कोहलिक ड्रिंक। आगे चलते हैं। वह हंसने लगी। अच्छा, और भेड़ के भुने हुए मांस जैसा आशिकाना गीत। उसने और लाला खानम ने आज बहुत प्यारे गीत गाए। अंत में लाला खानम ने यह भी गाया, यह हमारे माथे का नसीब कि हमने तुझे ढूंढ लिया, आज तू हमारे देश की मेहमान। इस दस्तरखान के लिए शुक्रिया अदा करते हुए मेरे दिल की तहें भी उनके प्यार से भीग गईं। कहा, कभी मैंने एक गीत लिखा था कि ज़िंदगी मुझे अपने घर बुलाकर मेहमान नवाजी करना भूल गई, पर आज मैं अपना यह शिकवा वापस लेती हूँ। आज ताशकंद से स्तानिलाबाद आई हूँ। जुल्फिया साथ नहीं आ सकी, अकेली आई हूँ। हवाई अड्डे पर कितने ही ताजिक लेखक आए हुए हैं, उसमें ताजिकिस्तान के सबसे बड़े कवि मिर्ज़ा तुर्सनज़ादे भी हैं। उनसे मिली तो मैंने कहा, महान ताजिक शायर को मिला सलाम। आपके लिए लाए हुए एक और सलाम की मैं कासिद भी हूँ। वह सलाम जुल्फिया का है। हमारे उर्दू शायर फैज़ अहमद फैज़ के शब्दों में शायर सलाम लिखता है तेरे हुस्न के नाम। तो मिर्ज़ा तुर्सनज़ादे बहुत हंसे। एक सलाम जुल्फिया का, दूसरा फैज़ के लफ्ज़ों में, तीसरा ऐसे कासिद के हाथ, मेरा हाल क्या होगा। शहर से 20 मील दूर पहाड़ के दामन में एक नदी के किनारे लेखक गृह बने हुए हैं। इस नदी का नाम है वरज़ आब, यानी नाचता हुआ पानी। यहाँ आज ताजिक लेखकों ने मुझे रात के खाने की दावत दी। अमन के, दोस्ती के और कलमों की अमीरी के नाम जाम भरते हुए और टोस्ट देते हुए सबने बारी बारी बहुत प्यारी कविताएं पढ़ी। फिर अचानक नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगीं। तो मिर्ज़ा तुर्सनज़ादे ने कहा, आज हमने मिट्टी में 2 देशों की दोस्ती का बीज बोया है, सो आसमान पानी देने आया है। एक कवि ने पूछा, आपके देश में सुना है एक आशिकों का दरिया है, उसका नाम क्या है? मैंने बताया चिनाब, और कहा, आपके देश में वरज़ आब, सो देख लीजिए हमारे दरियाओं का काफ़िया भी मिलता है। अज़रबैजान की राजधानी बाकू में भी बड़े अच्छे लोग मिले, विशेषकर वहाँ की लेखिकाएँ निगार खानम और लगभग 25 पुस्तकों की लेखिका मिखारत खानम दिलबाजी और ईरानी कवित्री मुदीना गुलनुन। उन तीनों में से चौथी एक सहेली की भांति हिल मिल गई।
तो अपनी कविताएं पढ़ते हुए हमने दूर उज़्बेकिस्तान में बैठी जुल्फ़िया को भी याद किया। उसकी कविता पढ़ी तो वहाँ के विख्यात कवि रसूल रज़ा ने जो टोस्ट पेश किया वह अभी तक मेरी डायरी में लिखा हुआ है। यह तो 5 शायर औरतें मिल गई हैं 5 पानियों की तरह, और यहाँ अज़रबैजान की राजधानी बाकू में पूरा पंजाब बन गया। सो मैं पंजाब की सलामती के जाम पीती हूँ। इसी महफिल में 12वीं शताब्दी की एक अज़री कवित्री महसती गज़वी का कलाम भी पढ़ा गया, और तब मैंने इस महफिल को 8 शताब्दियों की महफिल कहकर कहा। कभी मैंने एक कविता लिखी थी, मिल गई थी उसमें एक बूंद तेरे इश्क की, इसलिए मैंने उम्र की सारी कड़वाहट पी ली। पर आज इस महफिल में बैठे हुए मुझे लग रहा है कि मेरी उम्र के प्याले में इंसानी प्यार की बहुत सी बूंदें मिल गई हैं और उम्र का प्याला मीठा हो गया है। शुक्रिया। इस अंक को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर लेकर हाजिर होंगे 10वां अंक। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।